गुड आफ्टरनून। आप सभी लोग को टाइमली आ जाना चाहिए, इतना लेट कर देते हैं आप लोग हैं। तो जैसा मैंने बताया था कि 2 लेक्चर्स आपको मैंने शेयर किए हैं ग्रुप पे, व्हाट्सएप ग्रुप पे, जिसमें एक लेक्चर है डिफरेंशियबिलिटी का इंट्रोडक्शन, कि व्हाट डू यू मीन बाय अ फंक्शन टू बी डिफरेंशिएबल। कंटिन्यूटी का तो सेंस आपको आता है, +2 में डिटेल करेंगे। डिफरेंशियबिलिटी के बारे में थोड़ा सा, क्योंकि वहां से डेरिवेटिव का ओरिजिन होता है कि डेरिवेटिव या डिफरेंशियल कोएफिशिएंट का सेंस सिग्निफिकेंस क्या है, कैसे आइडिया आया। और एक लेक्चर डिफरेंशिएशन का फर्स्ट इंट्रोडक्टरी लेक्चर है, जिसके अंदर में फर्स्ट प्रिंसिपल से कैसे स्टैंडर्ड फंक्शंस के डेरिवेटिव निकाले गए। ठीक है, तो ये 2 लेक्चर शेयर किए हैं। फर्स्ट यू विल ऑल गो थ्रू दैट कॉन्सेप्ट एंड देन विल स्टार्ट डिफरेंशिएशन, राइट। तो आज की क्लास में हम लोग कुछ लिमिट्स की प्रॉब्लम करेंगे और क्लास को छोटी रखेंगे। 1-1.25 घंटे की क्लास, उससे ज़्यादा नहीं होगी, 1 घंटे ही मान के चलो, जिसमें हमारा फोकस होगा लिमिट की कुछ प्रॉब्लम्स और करने। ठीक है, तो आप कंटिन्यू करिए। सारे स्टैंडर्ड फॉर्म हम कर चुके थे, इंक्लूडिंग एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथमिक फॉर्म, ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म एंड अलजेब्राइक फॉर्म। ठीक है, और 1 टू द पावर इंफिनिटी वाला फॉर्म। तो क्वेश्चंस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, 2 क्वेश्चंस आपके सामने डिस्प्ले हो रहे हैं, लेट अस डिस्कस देम। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन को पढ़िए। तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में एक्सप्रेशन दिख रहा है, ठीक है। अब जरा देखो, अगर मैं, बिकॉज अब काफी कुछ आप लिमिट सीख चुके हो, तो आपको कुछ बातें और जो थोड़ी और मेच्योर बातें हैं वो मैं डिस्कस कर सकता हूँ आपसे। तो ये दोनों क्वेश्चन करते हैं। उसी प्रोसेस में मैं कैसे चीजों को एनालाइज कर रहा हूँ, उसके लिए कुछ और टूल्स भी आपको बताऊंगा। क्या देख रहे हैं हम लोग यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन में? डिनोमिनेटर 0 को अप्रोच कर रहा है, न्यूमरेटर भी 1 -1 -1 +1, तो ये भी 0 को अप्रोच कर रहा है। 0/0 फॉर्म है, 0/0 फॉर्म है, ये दिख रहा है, सभी को दिख रहा होगा 0/0 फॉर्म। अब 0/0 फॉर्म का एक्सप्रेशन है, ये क्लियर है। तो इससे रिजेंबल करता हुआ कौन सा स्टैंडर्ड फॉर्म है? तो रिलेटेड स्टैंडर्ड फॉर्म इज लिमिट x अप्रोचेस 0 e raised to the power x -1 upon x इज इक्वल टू 1। मतलब इससे ये पता चलता है कि e टू द पावर x -1 जो है वो x के इक्विवेलेंट है, तभी ना रेशियो 1 हो गया। when x is very very close to 0, e to the power x -1 is equivalent to x, e to the power x -1 is equivalent to x, ये हमें पता चल रहा है if x is very very small tending towards 0। तो यहां से एक बात ये भी पता चल रही है कि therefore e to the power x -1 का होल स्क्वायर will be equivalent to x square। डिनोमिनेटर में x स्क्वायर है, ये जो कि 0 को अप्रोच कर रहा है, तो x स्क्वायर ये एक इन्फिनिटेसिमल है। मैंने बताया था ना, इन्फिनिटेसिमल इज अ क्वांटिटी टेंडिंग टू 0। ये भी एक इन्फिनिटेसिमल है और ये दोनों इक्विवेलेंट इन्फिनिटेसिमल है। मतलब अगर दो इन्फिनिटेसिमल का रेशियो का लिमिट 1 हो तो दोनों इक्विवेलेंट इन्फिनिटेसिमल बोले जाते हैं। तो दीज टू आर इक्विवेलेंट इन्फिनिटेसिमल। अगर दो इन्फिनिटेसिमल्स के रेशियो की लिमिट 1 हो तो उनको इक्विवेलेंट इन्फिनिटेसिमल बोलते हैं। इक्विवेलेंट इन्फिनिटेसिमल्स जो हैं उनको रिप्लेस कर सकते एक दूसरे से, कब? रेशियो में। ठीक है, रेशियो में, डिफरेंस में नहीं, रेशियो में। अगर एफ एक्स अपॉन जी एक्स है, अगर एफ एक्स भी इन्फिनिटेसिमल है, जी एक्स भी इन्फिनिटेसिमल है, तो एफ एक्स की जगह जी एक्स करने पर मिस्टेक नहीं होती है। एनीवे अगर ये दोनों इक्विवेलेंट इन्फिनिटेसिमल हैं तो मैं एक्स स्क्वायर की जगह मैं ये चाहता हूं न्यूमरेटर में। ठीक है,
अब जरा न्यूमरेटर को हम मैनिपुलेट करना शुरू करते हैं। क्या लिखेंगे भाई? तो यहां पर देखो फैक्टर हो रहा है, तो लिमिट x टेंडिंग टू 0 e टू द पावर, इन दोनों से क्या कॉमन लेगा? e टू द पावर x कॉमन लिया तो आ गया e टू द पावर 2x माइनस 1, माइनस कॉमन लिया e टू द पावर 2x माइनस 1 अपॉन 3x स्क्वायर आ गया। अब मैंने क्योंकि x स्क्वायर है तो x के इक्विवेलेंट दो इन्फिनिटेसिमल फैक्टर आने चाहिए न्यूमरेटर में, राइट? तो लिमिट x टेंडिंग टू 0 e टू द पावर 2x माइनस 1 एक फैक्टर आया, e टू द पावर 2x माइनस 1 एक फैक्टर आया, और एक आ गया e टू द पावर x माइनस 1। तो ये इक्विवेलेंट टू x है, ये इक्विवेलेंट टू 2x है, डिनोमिनेटर में 3x स्क्वायर है, तो एक x इसको दे दिया मैंने, एक x इसको दे दिया, x स्क्वायर कंज्यूम किया, इसको 2x चाहिए तो यहाँ 2 मल्टीप्लाई किया और 2 से न्यूमरेटर में भी मल्टीप्लाई कर दिया और नीचे 3 था, ऐसा लिख दिया। नाउ वी कैन ऑब्जर्व दैट ये ex माइनस 1 अपॉन x स्टैंडर्ड फॉर्म है, ये e टू द पावर 2x माइनस 1 अपॉन 2x भी स्टैंडर्ड फॉर्म है, तो ये लिमिट 1 हो गई और ये लिमिट भी 1 हो गई। दिस इज 1, दिस इज 1, दिस इज 2/3, द नेट लिमिट इज 2/3। ठीक है, सबका आंसर यही आ रहा है? ठीक है, बी पार्ट करिए, सिमिलर है बी पार्ट। बी पार्ट इज ऑलमोस्ट सिमिलर, तो बी पार्ट करो फटाफट जल्दी से। तो व्हेन यू ऑपरेट द पार्ट बी, तो बी पार्ट में हमें क्या दिख रहा है? देखो यहां भी उसी तरह से ax a टू द पावर x इंटू बी टू द पावर x, तो फ्रैक्शन फैक्टर्स को अगर फैक्टर आउट करोगे तो ये आ जाएगा, इन दोनों में से a की पावर x कॉमन लेके a की पावर x इंटू बी की पावर x माइनस 1 माइनस बी की पावर x माइनस 1 ओवर 4 tan स्क्वायर x हो गया। अब लिमिट x अप्रोचेस टू 0, न्यूमरेटर में आया a टू द पावर x माइनस 1, दूसरा आया b टू द पावर x माइनस 1, और इसको x चाहिए और इसको भी x चाहिए, है ना? और tan स्क्वायर x, tan x को x चाहिए तो tan स्क्वायर x को x स्क्वायर चाहिए, तो x स्क्वायर से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया और यहां पर tan x लिख दिया, tan x का होल स्क्वायर, और यहां नीचे 4 था तो वो तो रहेगा ही रहेगा 1/4। नाउ व्हाट डू यू ऑब्जर्व? दिस इज अ स्टैंडर्ड फॉर्म, दिस इज अ स्टैंडर्ड फॉर्म, दिस इज अ स्टैंडर्ड फॉर्म। ax माइनस 1 अपॉन x की लिमिट क्या होती है बोलो? इसकी लिमिट क्या होगी? आई एम जस्ट वेटिंग फॉर यू रिप्लाई। करा चुका स्टैंडर्ड फॉर्म सारे, फटाफट बोलो। a टू द पावर x माइनस 1 अपॉन x की लिमिट क्या होगी? इसकी लिमिट क्या होगी x अप्रोचेस 0 पर? अगर यहाँ a की जगह e होता तो 1 होता, तो ये log a बेस e, तो नेचुरल log a बोल सकते हो उसको आप, नेचुरल लॉग ऑफ a, और ये वाली क्या हो जाएगी? नेचुरल लॉग ऑफ b, और 1/4, ये तो है ही ऑलरेडी। तो फाइनल आंसर जो तुम्हारा आया 1/4 ऑफ log a इंटू लॉग बी, log a इंटू लॉग बी। कैसे आया देखो, लिमिट x टेंडिंग टू a टू द पावर x माइनस 1 अपॉन x को आप लिख सकते हैं लिमिट x अप्रोचेस टू a e रेज टू द पावर log ऑफ a टू द पावर x माइनस 1 अपॉन x, और log a की पावर x जो है वो x log a हो जाएगा, तो यहाँ पर log a मल्टीप्लाई कर देना और log a से डिवाइड भी कर लेना, तो ये आ जाएगा तुम्हारा लिमिट x अप्रोचेस टू 0 e की पावर में x टाइम्स log ऑफ a माइनस 1 अपॉन x टाइम्स log ऑफ a इंटू log ऑफ a, नेचुरल log a।
अब ये तो आपका देख रहे हो कि 1 हो जाएगा तो log a, तो यही आंसर आ गई। तो मैंने प्रूफ करके दिखा दिया एक बार फिर से। तो पहला क्वेश्चन सबको समझ में आ गया? एक बार जस्ट कंफर्म कर दो सभी लोग कि पहला क्वेश्चन में जो भी कॉन्सेप्ट या फैक्टराइजेशन या कैसे भी करके मैंने प्रॉब्लम को सॉल्व किया वो समझ में आ गया। और साथ के साथ मुझे ये भी बताओ कि ये जो इक्विवेलेंट इन्फिनिटेसिमल वाली बात थोड़ी समझ में आ रही है? जो दो इन्फिनिटेसिमल क्वांटिटीज के रेशियो की लिमिट 1 है वो दोनों इक्विवेलेंट इन्फिनिटेसिमल बोले जाते हैं। तो अभी थोड़ी देर में मैं ऑर्डर ऑफ इन्फिनिटेसिमल डिस्कस करूंगा आपके साथ में, बताऊंगा कि व्हाट डू यू मीन बाय ऑर्डर ऑफ इन्फिनिटेसिमल एंड हाउ डू वी मेक यूज ऑफ दैट। बाकी डिटेल तो +2 में जब एक बार रिवाइज कराऊंगा तो वहां डिस्कस होगा। ठीक है, तो फर्स्ट ए हो गया, फर्स्ट बी हो गया, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जल्दी आंसर करो। ये दोनों पार्ट के लिए आपके पास में 2 मिनट टाइम है। 2 मिनट में दोनों पार्ट हो जाने चाहिए। टेक योर टाइम। वेल डन, वेल डन। पहला वाला दो स्टैंडर्ड फॉर्म यहाँ दिख रहे हैं आपको, दिख ही रहे होंगे सभी को, है ना? लिमिट एक्स अप्रोचेस 0, है ना? log 1 प्लस एक्स है, log ऑफ 1 प्लस एक्स। तो इसके लिए हमें x चाहिए स्टैंडर्ड फॉर्म में रिड्यूस करने के लिए, तो x से मल्टीप्लाई किया और x से डिवाइड किया, है ना? और यहाँ 3 की पावर x माइनस 1 है। अब इसी एक्सप्रेशन को हम लिख सकते हैं लिमिट x अप्रोचेस टू 0 log of 1 plus x divided by x and upon 3 raised to the power x minus 1 upon x। और फिर लिमिट को डिस्ट्रीब्यूट कर दो, क्योंकि ये दोनों रेशियो की लिमिट, दोनों फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट करती है, तो अलजेब्रा ऑफ लिमिट से ये आ जाएगा लिमिट x गोइंग टू 0, न्यूमरेटर के लिमिट 1 है, log ऑफ 1 प्लस एक्स अपॉन एक्स अपॉन लिमिट x टेंडिंग टू 0, डिनोमिनेटर के लिमिट 3 रेज टू द पावर x माइनस 1 अपॉन एक्स। तो दोनों लिमिट लिख दो आप, 1 अपॉन इसकी लिमिट नेचुरल लॉग 3। आई होप सभी को क्लियर हो गया होगा, बिल्कुल इलेबोरेट करके मैंने वर्कआउट कर दिया। बहुत सारे बच्चों को पहले ही आंसर सही आया था। लॉग ए
log a कहाँ से आया बेटा? इसको लिखना चाहो तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो, इसी को log ऑफ e बेस 3 भी बोल सकते हो। बी पार्ट की बात करते हैं, बी पार्ट, ए पार्ट इज ओवर, बी पार्ट पे जाते हैं। लिमिट x अप्रोचेस टू 0, a raised to the power x minus b raised to the power x divided by 3 sin x। तो sin x को sin x अपॉन x मिल जाए तो वो लिमिट इवेल्युएट हो जाएगी। तो इससे एक बात तो सबसे पहले प्राइमा फेसली दिख रहा है कि x से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लो। जैसे आप स्टार्ट लोगे ना, धीरे धीरे चीजें अपने आप अनफोल्ड होती जाएंगी। तो आ गया a रेज टू द पावर x माइनस b रेज टू द पावर x अपॉन x इंटू x अपॉन साइन x इंटू 1/3। अब ये लिमिट नोन है, ये लिमिट, ये तो कांस्टेंट है, और ये लिमिट क्या है, ये सिर्फ ये लिमिट इवेल्युएट करना हमारा टास्क रह गया। अब ये इस पर ही फोकस करो, ये 1 आ जाएगी, ये 1/3। तो ये वाली लिमिट जो हाईलाइटेड फंक्शन है, इसकी लिमिट क्या है बताओ? ax माइनस बी एक्स अपॉन एक्स। एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में आप जानते हो ax माइनस 1 अपॉन एक्स होगा तो लिमिट आ जाएगी। ऐसे अगर bx माइनस 1 अपॉन एक्स होगा तो भी लिमिट आ जाएगी। इसकी लिमिट क्या होती है? तो ये नेचुरल लॉग a होती है, इसकी लिमिट क्या होती है? नेचुरल लॉग b होती है ना, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0। ये दोनों की लिमिट पता है, बट ये लिमिट चाहिए, तो इसका क्या कनेक्शन है इन दोनों से? इन दोनों लिमिट को इससे कैसे कनेक्ट कर सकते हैं? सब्ट्रैक्शन, बिल्कुल सही बात है। तो अगर यहां माइनस कर दे तो यही बन जाएगी ना, तो ये लोग कर दिया, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 a टू द पावर x माइनस 1, 1 सब्ट्रैक्ट एंड 1 ऐड कर दिया बस, प्लस 1 माइनस b की पावर x कर दिया। तो इसको बोलते हैं एडिंग सब्ट्रैक्टिंग 1 इन द न्यूमरेटर इनटू लिमिट x टेंडिंग टू 0 x अपॉन साइन x जो कि 1 होता है, इंटू 1/3, कांस्टेंट फैक्टर बाहर चला गया। अब ये आ गया तुम्हारा लिमिट x अप्रोचेस टू 0 a टू द पावर x माइनस 1 अपॉन x। ऐसे सारे स्टेप लिखेंगे, माइनस b रेज टू द पावर x माइनस 1 अपॉन x। जब दो लिमिट फाइनाइटली एग्जिस्ट करती है और सब्ट्रैक्शन या एडिशन है तो लिमिट डिस्ट्रीब्यूट होती है। ठीक है, तो ये आ गया, ये एक तो ये लिमिट आई ना, और एक लिमिट ये वाली आ गई x टेंडिंग टू 0 x अपॉन साइन x, और कांस्टेंट फैक्टर बाहर आ गया 1/3। आंसर लिखो डायरेक्टली, तो आया क्या? log ऑफ a माइनस log ऑफ b इंटू 1 इंटू 1/3, इट इज इक्वल टू 1/3 ऑफ log a बाई b, log a अपॉन b। सबका क्लियर है जी? एक बार कंफर्म कर दो सारे बच्चों को, बात बिल्कुल क्रिस्टली क्लियर है, कोई इश्यू नहीं कहीं पर? ओ सो नाइस ऑफ यू, गुड गुड गुड। तो आपका प्रोग्रेस को देख के मुझे लगता है कि लिमिट वाली जो एक्सरसाइज है वो आपको अभी मैं दे दूंगा, +2 वाली। ठीक है, तो +2 में लिमिट की एक्सरसाइज अभी आपको कराई जा सकती है, तो मैं +2 के लिमिट की एक्सरसाइज आपको शेयर कर दूंगा। यू आर डूइंग गुड। चलो बेटा क्विक, जल्दी आंसर करो। अब यहां पर थोड़ा सा इस क्वेश्चन से पहले एक छोटा सा कॉन्सेप्ट करते हैं, ठीक है? तो आप लिखो कंपैरिजन इनफिनिटेसिमल्स एंड देयर कंपैरिजन, ऐसे एक हेडिंग देंगे, इनफाइनाइटेसिमल्स एंड देयर कंपैरिजन। तो इनफिनिटेसिमल्स और उनकी प्रॉपर्टीज मैं बता रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट बातें मैं डिस्कस करने जा रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट, समझ रहे हो ना? मतलब 95% से ज्यादा टीचर्स इसको इग्नोर करते हैं, उनको नहीं पता होता, ये क्लैरिटी नहीं होती है, इसलिए मैं आपसे बात कर रहा हूं। मैं स्टूडेंट की बात नहीं कर रहा हूं, मैं टीचर्स की बात कर रहा हूं। सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल
if you want to take a lead. तो बेटा देखो, सबसे पहले मैंने आपको बताया था इन्फिनिटेसिमल क्या है, राइट? तो आप ये बात तो अच्छी तरह से जानते हो कि इन्फिनिटेसिमल इज अ क्वांटिटी that approaches to zero, a quantity which is tending towards zero, diminishing to zero, reducing to zero is called infinitesimal. A quantity tending or reducing towards zero is called infinitesimal, is called infinitesimal. For example, x square, sin of x, tan of x, है ना, e to the power x minus 1, a to the power x minus 1, etc. if x is very close to 0. तो जब x 0 के बहुत क्लोज है तो ये जो क्वांटिटीज हमने मेंशन करी हैं ये दे आर रिड्यूसिंग टू 0. जब x 0 को जाएगा तो x स्क्वायर भी 0 को जाएगा, sin x भी 0 को जाएगा, tan x भी 0 को जाएगा, e to the power x minus 1 भी 0 को जाएगा, ये भी 0 को जाएगा. ये सब 0 को अप्रोच करे तो ये इन्फिनिटेसिमल्स है. मतलब जब इनका ग्राफ अगर देखोगे ना, ग्राफिकली अगर इनको ऑब्जर्व करोगे तो रिलेटिवली इसका मतलब ये नहीं कि सारे सेम है, ये सब अलग अलग है, ये सारे अलग अलग फंक्शन है, लेकिन सारे की कॉमन बात क्या है? दे आर अप्रोचिंग टू 0 व्हेन x इज टेंडिंग टू 0. तो y इक्वल टू x का ग्राफ तो आप जानते ही हो, y इक्वल टू x होता है ऐसे. y इक्वल टू x स्क्वायर का ग्राफ कैसा होता है? तो x स्क्वायर का ग्राफ ऐसा होता है. ऐसा होता है. तो आपने देखा कि x के कंपैरिजन में x स्क्वायर ज्यादा तेजी से 0 को अप्रोच कर रहा है. x स्क्वायर रिलेटिवली ज्यादा फास्ट 0 को अप्रोच कर रहा है. मानते हो इस बात को कि नहीं मानते हो? है ना, ये y इक्वल टू x है, ये y इक्वल टू x स्क्वायर है. तो कौन ज्यादा रैपिडली 0 को अप्रोच कर रहा है? तो ऑब्वियस ही बात है कि x स्क्वायर ज्यादा रैपिडली 0 को अप्रोच कर रहा है. ठीक है. ऐसे ही साइन एक्स की बात करते हैं. साइन एक्स का कैसा ग्राफ होता है? तो साइन एक्स का ग्राफ अगर ड्रॉ करो तो एक्स के साथ टच करता हुआ ग्राफ होता है ऐसा. ये साइन एक्स का ग्राफ है. तो आप इसको भी देखो तो जब एक्स 0 को अप्रोच कर रहा है तो ये भी तो 0 को ही अप्रोच कर रहा है ना. tan एक्स का ग्राफ देखो, tan एक्स का ग्राफ. तो tan एक्स का ग्राफ मैं अलग कलर से ड्रॉ कर रहा हूं, ये लो पिंक कलर यूज कर लिया. tan एक्स का ग्राफ यहीं से ऐसे ऐसे राइज करता है ऐसा ऐसा, है ना. तो ये भी 0 को अप्रोच कर रहा है. तो ये जैसे जैसे x 0 को अप्रोच कर रहा है ये सभी अप्रोच कर रहा है, मतलब उसकी वैल्यू 0 को अप्रोच करी, है ना. तो एज x टेंडिंग टू 0, साइन x, tan x, x स्क्वायर मैं सारे दिखा रहा हूं किधर अप्रोच कर रहे हैं? 0 को अप्रोच कर रहे हैं. मतलब है कि e टू द पावर x माइनस 1 का ग्राफ भी ऐसे ही कुछ होगा, है ना. और a टू द पावर x माइनस 1 का ग्राफ भी 0 से ही स्टार्ट करता हुआ कुछ होगा. ये पहली बात तो ये है. लेकिन रेट ऑफ अप्रोच, बट यहां लिख दो, बट they may have different rate of approach. Different rate of approach. Rate of approach मतलब स्लोप. तो सारे 0 को अप्रोच कर रहे हैं लेकिन अलग अलग रेट से अप्रोच कर रहे होंगे. हो सकता है सेम रेट से भी अप्रोच कर रहे हो, ऐसा भी हो सकता है. ठीक है. तो इन्फिनिटेसिमल मतलब समथिंग विच इज टेंडिंग टू 0. एक बात तो ये समझ में आ गई. इन्फिनिटेसिमल क्या है समझ में आ गया कि नहीं? जैसे अगर मैं x लिखूं, यहां पर x स्क्वायर लिखूं, है ना, यहां पर x क्यूब लिखूं, यहां पर x की पावर 4 लिखूं. ठीक है. ये सभी x अप्रोचेस 0 पर 0 को अप्रोच कर रहे हैं, बट इन सबका रेट अलग अलग है. जैसे कुछ थोड़ा सा मैं रिलेटिवली कंपेयर करके दिखा रहा हूं
कि मान लो x की वैल्यू है 0.1, जीरो के पास ले जाऊंगा मैं ग्रेजुअली 0.1, फिर 0.01, फिर 0.001, फिर 0.0001. Let us see how does these three infinitesimal take their value. X square 0.01, x cube 0.001, x4 0.0001. देख रहे हो, x 0.1 है तो x स्क्वायर और छोटा हो गया, x क्यूब उससे भी बहुत छोटा हो गया, x4 और भी छोटा हो गया, और ऐसे जैसे पावर बढ़ाते जाएंगे ये बहुत फास्ट रेट से जीरो का अप्रोच कर रहे हैं. जब ये 0.01 हुआ तो ये हो गया 0.0001, ये हो गया 0.000001, ये हो गया 0.00000001. आई होप आप समझ गए होंगे कि जब इनका ग्राफ प्लॉट करेंगे तो क्या सीन नजर आएगा आपको. तो आपको जो सीन नजर आएगा, जो सिचुएशन नजर आएगी, वो ऐसे नजर आएगी कि y इक्वल टू एक्स का ग्राफ ऐसे जस्ट बाइसेक्टर ऑफ द क्वाड्रेंट होगा. एक्स स्क्वायर का ग्राफ जो होगा, एक्स स्क्वायर का ग्राफ वो इसी से थोड़ा नीचे ऐसा होगा. एक्स क्यूब का जो ग्राफ होगा वो और छोटी वैल्यू लेते हुए 1 पर तो 1 ही होगा, और फिर ऐसा हो जाएगा. एक्स की पावर 4 का ग्राफ और छोटा हो जाएगा और बेंड हो जाएगा ऐसे नीचे की तरफ, ऐसे ऐसा. तो ये है कि आपसे बोला जाए कि कौन सबसे फास्ट रेट से जीरो का अप्रोच कर रहा है, तो रेट ऑफ अप्रोच ऑफ टू जीरो, एक्स स्क्वायर का एक्स की पावर 4 इज फास्टर देन एक्स की पावर 3, एक्स क्यूब इज फास्टर देन एक्स स्क्वायर इज फास्टर देन एक्स. और जब हम बोलते हैं कि साइन एक्स एन एक्स और tan एक्स एन एक्स, तब बड़ा इंटरेस्टिंग सिचुएशन होता है. देखो ये x है ना, और साइन एक्स कैसा होता है, इसी को टच करता हुआ ऐसे नीचे की तरफ, और tan एक्स कैसा होता है, इसी y को x को टच करता हुआ ऊपर की तरफ. तो ये तीनों का रेट ऑफ अप्रोच क्या है, x की तरफ सेम है. व्हेन x इज वेरी वेरी क्लोज, ये तीनों मर्ज हो गए, ठीक है, तो सेम रेट ऑफ अप्रोच. तो जब सेम रेट ऑफ अप्रोच होगा बेटा, उसको बोलते हैं इक्विवेलेंट इन्फिनिटेसिमल. तो इसीलिए x sin x and tan x are equivalent infinitesimal. ठीक है, तो जो कुछ मैंने बताया इस स्लाइड पर, इफ यू आर क्लियर लेट मी मूव अहेड. एक बार अपना कंसेंट दे दो. अभी मैं इक्विवेलेंट इन्फिनिटेसिमल, फास्ट रेट से अप्रोच करने वाला इन्फिनिटेसिमल, स्लो रेट से अप्रोच करने वाला इन्फिनिटेसिमल, सिर्फ ये समझने की को आपको फील आ जाए उसकी, ये मैं बता रहा हूं. अभी कैसे डिटरमिन करते हैं रेट वो नहीं बता रहा हूं अभी, जस्ट इसके बाद वही बताने जा रहा हूं आपको. बस सिर्फ 7 बच्चों को समझ में आया, बाकी लोगों को नहीं समझ में आया. ओके, मतलब है कि आप लोग रिप्लाई करने में और अपने आप को एक्सप्रेस करने में भी इतना शाई करते हो यार, जब मैं सामने नहीं हूं तो. चलो ठीक है, अब इसको लिखेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ इन्फिनिटेसिमल. क्या लिखेंगे, प्रॉपर्टीज ऑफ इन्फिनिटेसिमल. नोट कर चुके थे ना, नोट कर चुके थे या नोट करना बाकी था. हाँ बेटा, ओके ठीक है ठीक है, नोट कर लिया था, थैंक यू. इसीलिए लेट रिप्लाई है, गुड गुड, दैट्स फाइन.
अब आप लिखो बेटा कंपैरिजन ऑफ इन्फिनिट, सॉरी, प्रॉपर्टीज ऑफ इन्फिनिटेसिमल, प्रॉपर्टीज ऑफ इन्फिनिटेसिमल। सो प्रॉपर्टीज ऑफ इन्फिनिटेसिमल है कुछ पॉइंट, इफ एफ एक्स, ऐसे लिखो, इफ एफ एक्स एंड जी एक्स बी टू इन्फिनिटेसिमल्स as x approaches to a, तो इसका मतलब क्या होता है, दैट इज लिमिट x अप्रोचेस a ऑफ एफ एक्स क्या होगा, 0 होगा, एंड लिमिट x अप्रोचेस a ऑफ जी एक्स भी क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, क्योंकि अगर कोई चीज इन्फिनिटेसिमल है तो उसकी लिमिटिंग वैल्यू 0 होगी व्हेन x अप्रोचेस टू a। अच्छा जी, देन पहली प्रॉपर्टी, k into fx is also infinitesimal, is also an infinitesimal if k is finite real number, finite number। तो किसी भी इन्फिनिटेसिमल को फाइनाइट नंबर से मल्टीप्लाई करने पर इन्फिनिटेसिमल ही आएगा, ऑब्वियस सी बात है। अगर कोई चीज 0 को अप्रोच कर रही है तो उसमें फाइनाइट नंबर मल्टीप्लाई करें तो फाइनाइट इंटू 0 0 ही आएगा, राइट। दूसरी बात, सम एंड डिफरेंस of two infinitesimals is also infinitesimal, is also infinitesimal। ये बोला जा रहा है क्या कि अगर दो इन्फिनिटेसिमल्स को ऐड करो या सब्ट्रैक्ट करो तो वो भी इन्फिनिटेसिमल आएगा। मतलब कि एफ एक्स अगर इन्फिनिटेसिमल है और जी एक्स, तो एफ एक्स प्लस माइनस जी एक्स जो है इज ऑल्सो इन्फिनिटेसिमल। आई थिंक मुझे समझाने की जरूरत नहीं है, क्यों, क्योंकि इसकी लिमिट भी 0 ही आएगी। तीसरी बात, प्रोडक्ट ऑफ टू इन्फिनिटेसिमल इज ऑल्सो इन्फिनिटेसिमल। 0 इंटू 0 भी 0 होता है ना, तो प्रोडक्ट ऑफ टू इन्फिनिटेसिमल्स इज ऑल्सो इन्फिनिटेसिमल। जैसे x इन्फिनिटेसिमल है, एक्स स्क्वायर भी इन्फिनिटेसिमल है, दोनों को मल्टीप्लाई करो तो एक्स क्यूब आ जाएगा, उससे भी हायर ऑर्डर का इन्फिनिटेसिमल है, एंड इट विल बी हायर ऑर्डर, एंड इट विल बी ऑफ हायर ऑर्डर देन बोथ। तो अगर एफ एक्स इन्फिनिटेसिमल है, जी एक्स भी इन्फिनिटेसिमल है, तो एफ एक्स इंटू जी एक्स का ऑर्डर एफ एक्स और जी एक्स दोनों से बड़ा होगा, ठीक है। अब हायर ऑर्डर क्या होता है, अभी जस्ट वी आर कमिंग टू चौथा, sum of infinite many, sum of infinite number of infinitesimal, infinite number of infinitesimal may not be infinitesimal, may not be infinitesimal, although summation of finite number of infinitesimal, sum of finite number of infinitesimal is always infinitesimal। तो बहुत छोटी इन्फिनिटेसिमल मतलब बहुत छोटी क्वांटिटी, इतनी छोटी जो आप इमेजिन कर सकते हो उससे भी छोटी। अब ऐसी छोटी छोटी फाइनाइट नंबर ऑफ क्वांटिटी को ऐड करके एक बहुत छोटी क्वांटिटी ही बनेगी, जैसे कि फाइनाइट नंबर ऑफ ड्रॉप्स ऑफ वाटर एड अप टू रिमेन अ ड्रॉप ऑफ वाटर, बट infinite number of drop of water
infinite number of drops of water can add up to become a bucket of water, which is necessarily not a drop of water. It can become a pond, it can become a river, it can become an ocean. तो ये इन्फिनिटेसिमल की एक ताकत है, स्ट्रेंथ है कि अगर इन्फिनिटेसिमल क्वांटिटीज इन्फिनिट नंबर में अगर क्लब हो गई तो बहुत बड़ी फाइनाइट नॉन जीरो क्वांटिटी को भी जनरेट कर सकती हैं. ठीक है. सो दिस फोर्थ one is very very important, very important, and you have to commit to memory. इसके अलावा फर्स्ट थ्री तो बिल्कुल कॉमन सी बात है. अब मैं इसका दो एग्जाम्पल दे रहा हूं आपको. ठीक है, एक दो एग्जाम्पल लेते हैं इस बात को समझने के लिए. कौन से बात को समझने के लिए? फोर्थ वन को समझने के लिए. एक एग्जाम्पल तो ऐसा सिंपल सा एग्जाम्पल देखो. अगर मैं बोलूं लिमिट n approaches infinity 1 by n square plus 2 by n square plus 3 by n square up to n by n square. अब बेटा ध्यान से देखो तो ये लिमिट भी जीरो है, ये लिमिट भी जीरो है, ये लिमिट भी जीरो है, और ये n by n स्क्वायर की लिमिट भी जीरो है. मतलब ये सभी इन्फिनिटेसिमल है. कितने इन्फिनिटेसिमल है ये? इट इज द समेशन ऑफ n इन्फिनिटेसिमल्स और n अप्रोचेस टू इंफिनिटी है. मतलब इन्फिनाइट मेनी इन्फिनिटेसिमल्स का सम है. यहां पर लिमिट को डिस्ट्रीब्यूट मत करना. मतलब लिमिट डिस्ट्रीब्यूट्स ऑन एडिशन, बट फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स के एडिशन पर लिमिट डिस्ट्रीब्यूट होती है. इन्फिनिट नंबर ऑफ टर्म्स के एडिशन पर लिमिट को डिस्ट्रीब्यूट करने की मिस्टेक नहीं करना, क्योंकि अगर डिस्ट्रीब्यूट करोगे सबकी लिमिट जीरो है, जीरो प्लस जीरो प्लस जीरो जीरो ही आएगा. बट ऐसा नहीं होगा, ध्यान से समझो. अलग अलग सबकी लिमिट जीरो है, ऐड करके जीरो आ जाएगा अगर आप ऐड कर दिए तो. बट ऐड करना नहीं है, आप पहले ऐड कर दो ये अंदर के फंक्शन को, तब लिमिट लो. लिमिट लेके मत ऐड करो, ऐड करके लिमिट लो. तो 1 से लेके n तक का सम क्या होता है? n इंटू एन प्लस 1 बाई 2, और नीचे क्या है? n स्क्वायर है. अब जरा इस लिमिट को इवेल्युएट कर लो बेटा. हमने समेशन ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर यूज किया, कोई बड़ी बात नहीं है. जो सरप्राइजिंग है आप में से हर कोई जानता है इस बात को. नाउ व्हाट डू आई फाइंड? एक n कैंसिल हुआ तो आ गया 1 बाई 2 टाइम्स n प्लस 1 अपॉन n, 1 प्लस 1 बाई n, और n इंफिनिटी को जाएगा तो ये सेकेंड टर्म जीरो को जाएगा तो ये आंसर आ जाएगा हाफ. दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग. इन्फिनिट नंबर ऑफ इन्फिनिटेसिमल क्वांटिटीज को ऐड करके इन्फिनिटेसिमल नहीं आया, ये तो फाइनाइट नॉन जीरो नंबर आ गई. अब जरा देखो, आप बोलोगे इसका मतलब है कि इन्फिनाइट मेनी इन्फिनिटेसिमल का सम हमेशा नॉन जीरो आएगा. ऐसा भी जरूरी नहीं है. एक दूसरा एग्जांपल इसी बात को और क्लियर करने के लिए. लिमिट n going to infinity 1 by n cube plus 2 by n cube plus 3 by n cube and so on n by n cube. अब क्या आएगा? अब ये आ जाएगा लिमिट n है, अभी भी सारा का सारा इन्फिनिटेसिमल है. अब आएगा n स्क्वायर प्लस n बाई 2n क्यूब, और ये आ जाएगा लिमिट n बाई इंफिनिटी n टेन टू इंफिनिटी 1 बाई 2n प्लस 1 बाई 2n स्क्वायर विच इज जीरो. मैंने क्या किया? मैंने हर इन्फिनिटेसिमल का ऑर्डर थोड़ा बढ़ा दिया, थोड़ा थोड़ा ऑर्डर बढ़ा दिया, हायर ऑर्डर का कर दिया. ये ज्यादा फास्ट कर दिया इनका रेट ऑफ अप्रोच को, जीरो को बहुत छोटा और छोटा कर दिया. जब इनकी स्मॉलनेस बढ़ा दी तो क्या हो गया? जीरो भी आ गया. तो इन्फिनाइट मेनी इन्फिनिटेसिमल्स का सम क्या होगा? ये हर एक इन्फिनिटेसिमल की ऑर्डर ऑफ स्मॉलनेस पे डिपेंड करेगा. ये नहीं कि हमेशा बोल देंगे कि जीरो आ जाएगा या इन्फिनिटी आ जाएगा या फाइनाइट. तो पिछले केस में आ रहा था हाफ, अब आ रहा है जीरो. बट अगर इन्हीं का नंबर बढ़ा दें, यही सेम है लेकिन इनका नंबर बढ़ा दें. अब देखो एक दूसरी बात, लिमिट n गोइंग टू इंफिनिटी, मैंने लिखा 1 बाई एन क्यूब प्लस 2 बाई एन क्यूब प्लस 3 बाई एन क्यूब, और ऐसे ऐसे n नहीं, n स्क्वायर n बाई एन क्यूब आगे दे गए और ज्यादा नंबर में कलेक्ट कर लिया, n स्क्वायर बाई एन क्यूब. अब इंटरेस्टिंग हो गया, बहुत इंटरेस्टिंग हो गया. ध्यान से देखो,
1 से लेके n स्क्वायर तक की नेचुरल नंबर का सम n स्क्वायर इंटू n स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 n क्यूब, और ये इन्फिनिटी आ गया। ओहो, ओशन बन गया है। तो ये बन गया n स्क्वायर बाई n क्यूब, एक n स्क्वायर कैंसिल, n स्क्वायर बाई n, सॉरी नॉट n क्यूब, n स्क्वायर बाई n प्लस 1 बाई n स्क्वायर इंटू हाफ, तो इट इज इंफिनिटी। तो मैंने आपको सिर्फ ये दिखाने की कोशिश करी कि इन्फिनाइट मेनी इन्फिनिटेसिमल्स का सम, इन्फिनाइट मेनी इन्फिनिटेसिमल्स का सम क्या हो सकता है? फाइनाइट नॉन जीरो भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है, और इन्फिनाइट भी हो सकता है। मतलब है कि इन्फिनिट मेनी ड्रॉप्स को कलेक्ट करके एक ड्रॉप भी रह सकती है, और एक बकेट भी बन सकता है, रिवर भी बन सकता है, पॉन्ड भी बन सकता है, और ओशन भी बन सकता है। ठीक है, तो ये है कि इन्फिनिटेसिमल्स की प्रॉपर्टी और उनका ऑपरेशन कैसे करेंगे। अब आप लिख देंगे कंपैरिजन ऑफ इन्फिनिटेसिमल, कंपैरिजन ऑफ इन्फिनिटेसिमल, लास्ट पॉइंट, कंपैरिजन। If fx and gx be two infinitesimals, fx and gx be two infinitesimals, such that limit x approaches a of fx upon gx is equal to k। ध्यान से सुनो, अगर दो इन्फिनिटेसिमल का कंपैरिजन करना है कि कौन हायर ऑर्डर का है कौन लोअर ऑर्डर का है, वो कैसे होगा वो मैं बता रहा हूं। आप दोनों इन्फिनिटेसिमल क्वांटिटीज का रेशियो की लिमिट ले लो। मतलब दिया क्या हुआ आपको? दिया हुआ है कि लिमिट x टेंडिंग टू a एफ एक्स जीरो दिया हुआ है, और लिमिट x अप्रोचेस a जी एक्स भी जीरो दिया हुआ है। मतलब दोनों इन्फिनिटेसिमल्स हैं, इनके रेशियो की लिमिट निकाली और वो k आ गई। इसके पहले कितने सारे क्वेश्चन हमने किए जिसमें साइन एक्स बाई एक्स की लिमिट 1 आ गई, टेन एक्स बाई एक्स की लिमिट 1 आ गई, साइन एक्स अपॉन 3x की लिमिट 1/3 आ गई, तो कुछ भी आ सकता है ना। तो मान लो वो नंबर k आ गई। तो 3 केसेस की बात मैं करूंगा, केस 1, केस 2, केस 3, बस इसी से आपको सारी बात समझ में आ जाएगी। ठीक है बेटा, फर्स्ट केस। अब ये जो k आएगी, ये नंबर k की जो बात कर रहे हैं, ये नंबर k या तो 0 आएगी और या तो नॉन जीरो आएगी बट फाइनाइट, और या तो इंफिनिटी आएगा। k 0 आ गया, इसका मतलब क्या हुआ आप मुझे बताओ। अगर k 0 आ गया तो इसका मीनिंग क्या हुआ, सेंस क्या हुआ? आई एम आस्किंग टू यू। दो नंबर का रेशियो का लिमिट 0 आ गया, इसका सेंस क्या है कि एफ एक्स 0 हो गया बट जी एक्स 0 नहीं हुआ। मतलब x अगर a को अप्रोच कर रहा है तो एफ एक्स भी चेंज हो रहा है, जी एक्स भी चेंज हो रहा है, लेकिन अभी जी एक्स की वैल्यू नॉन जीरो है, तभी एफ एक्स 0 हो गया। मतलब एफ एक्स पहले 0 हुआ, तभी 0 बाई नॉन जीरो करके k की वैल्यू 0 आएगी। तो इसका मतलब एफ एक्स is higher order infinitesimal, higher order infinitesimal than gx। मतलब that is it approaches to 0 at higher rate, it approaches to 0 faster than gx, at faster rate than gx। समझ रहे हो? मतलब ये नहीं दोनों जीरो तो एक ही साथ होंगे, लेकिन रेट दोनों का अलग अलग है। एक फास्ट जीरो का अप्रोच कर रहा है, ठीक है, जीरो पर तो दोनों ही जीरो हो जाएंगे, लेकिन जीरो के नेबरहुड में जाओ तो कौन ज्यादा स्मॉल है, तो ऑर्डर ऑफ स्मॉलनेस एफ एक्स की ज्यादा है, एफ एक्स हाइयर ऑर्डर का स्मॉलर नंबर है देन जी एक्स। अच्छा जी,
अगर नॉन जीरो आ गया तो, नॉन जीरो आ गया तो मतलब है कि एफ एक्स एंड जी एक्स आर सेम ऑर्डर इन्फिनिटेसिमल। अब यहां ये नहीं बोल सकते कि एफ एक्स पहले जीरो होगा, ना ये बोल सकते कि जी एक्स पहले जीरो होगा। सेम ऑर्डर के इन्फिनिटेसिमल बोले जाएंगे, सेम ऑर्डर इन्फिनिटेसिमल। और इसमें दो केसेस होंगे, जैसे के की वैल्यू 2 आ जाए, 3 आ जाए, हाफ आ जाए, 1/3 आ जाए, 1.3 आ जाए, 1 आ जाए, तो सेम ऑर्डर के बोले जाएंगे। बट यहीं पे लिख दो, बट इफ k इक्वल टू 1 देन fx and gx are called equivalent infinitesimal, known as equivalent infinitesimal. और अब आ जाए तीसरे केस में, अगर k इन्फिनाइट हो गया, k इन्फिनाइट हो गया मतलब क्या हुआ कि fx नॉन जीरो है और gx जीरो है। दिस इंप्लाइज fx इज नॉन जीरो बट gx अप्रोचेस टू जीरो। इसका मतलब कौन ज्यादा तेजी से जीरो को अप्रोच कर रहा है, तो gx इज हायर ऑर्डर इन्फिनिटेसिमल। ठीक है, और मैंने बताया कि रेशियो की लिमिट निकालते समय किसी इन्फिनिटेसिमल को इक्विवेलेंट इन्फिनिटेसिमल से रिप्लेस कर सकते हैं, साइन एक्स की जगह एक्स डाल सकते हैं। ठीक है, तो साइन एक्स tan एक्स ई एक्स माइनस 1 log 1 प्लस एक्स, ये सब क्या है, आर ऑफ आर इक्विवेलेंट इन्फिनिटेसिमल। ये सब इक्विवेलेंट है क्योंकि इनके रेशियो की लिमिट 1 आती है। आर इक्विवेलेंट इन्फिनिटेसिमल, एक्स भी सभी x के इक्विवेलेंट है, साइन x भी x के इक्विवेलेंट है, tan x भी x के इक्विवेलेंट है, e x माइनस 1 भी x के इक्विवेलेंट है, ये भी इक्विवेलेंट है। ठीक है, तो ये बात हो गई बेटा कि ऑर्डर ऑफ स्मॉलनेस या ऑर्डर ऑफ इन्फिनिटेसिमल क्या है। अभी लिमिट को समझने के लिए इतनी बातें मोर देन सफिशिएंट है। बाकी डिस्कशन जो है हम लोग जब एडवांस लेवल पे सॉल्व करेंगे प्रॉब्लम को तो वहां होता रहेगा। लेट्स गो बैक टू दी क्वेश्चंस। नोट कर लिया, मैं स्लाइड को चेंज कर दूं। अरे रिप्लाई कर दो बाबा, अगर आप सभी ने ये सारे पॉइंट नोट कर लिए हैं तो स्लाइड को चेंज कर रहा हूं मैं। दीक्षांत, दिशांत ने बोला यस, ओके ओके ठीक है बेटा ठीक है। क्वेश्चंस पे चलते हैं। हाँ जी, थर्ड का ए पार्ट, थर्ड का बी पार्ट। दिया लिमिट x गोइंग टू इंफिनिटी x इंटू ई रेज टू द पावर 1/x माइनस 1 अपॉन अपॉन कुछ नहीं है 1 है। अब क्या करें, क्या लिमिट है इसकी, जल्दी बोलो फटाफट। तो आप सबसे पहले आप ये बोलोगे कि भाई ये x जो है अगर इसको डिनोमिनेटर में ले जाए तो 1/x हो जाएगा यहाँ पर। अगर x इंफिनिटी को जा रहा है इसका मतलब है कि 1/x जीरो को जा रहा है, तो 1/x को मान लेते हैं एक नई नंबर z, लेट कर दिया। तो यही वाली लिमिट कुछ ऐसे लिखी जा सकती है, लिमिट z टेंडिंग टू 0 ई रेज टू द पावर z माइनस 1 अपॉन z। तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म है, लिमिट क्या आ जाएगी 1। सिंपल था, ए पार्ट हो गया। चलो बी पार्ट का आंसर आप करो, चलो जल्दी करो, आई एम वेटिंग फॉर रिप्लाई फॉर बी पार्ट।
लो, इतना टाइम लगा देते हो यार तुम लोग। चलो देखते हैं क्या किया। इसको बी पार्ट को देखो, e टू द पावर x कॉमन ले सकते हैं। देखो tan x इन्फिनिटेसिमल है, x भी इन्फिनिटेसिमल है, तो इसका डिफरेंस भी एक इन्फिनिटेसिमल है। लिमिट x टेंडिंग टू 0, e टू द पावर x कॉमन लिया तो क्या आएगा, e टू द पावर tan x माइनस x माइनस 1 अपॉन tan x माइनस x। अब tan x माइनस x एक इन्फिनिटेसिमल क्वांटिटी है, जीरो को अप्रोच कर रही है ना, ये tan x माइनस x जीरो को अप्रोच कर रहा है। तो क्या आया जी, e रेस टू द पावर t माइनस 1 अपॉन t अप्रोचेस जीरो। तो ये पूरी क्वांटिटी का लिमिट क्या आएगा, तो इस क्वांटिटी का लिमिट 1 आएगा, है ना। तो दिस विल बिकम 1। और ये तो 1 को अप्रोच कर ही रहा है, तो आंसर 1 इंटू 1 1 आ गया। तो ए पार्ट हो गया, बी पार्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए जल्दी आंसर करिए। दो पार्ट है, 1 मिनट ईच, 1 मिनट ईच। ए पार्ट का आंसर 2 आया, बी भी निकाल लो। अब देखो ए पार्ट की बात करते हैं। अब e टू द पावर एक्स स्क्वायर, e टू द पावर एक्स स्क्वायर माइनस 1 इक्विवेलेंट है एक्स स्क्वायर के। तो यहां -1 क्रिएट किया मैंने, तो इसको ऐसे लिख दिया। लिमिट, बहुत सारे वेज हैं जिसमें एक तरीका ये है, e टू द पावर एक्स स्क्वायर -1 +1 माइनस कॉस एक्स। और यहां पर एक्स स्क्वायर था और यहां पर एक्स स्क्वायर है। अब ये दो लिमिट में ब्रेक हो गया। पहली लिमिट अंडरस्टूड है, ये तो 1 ही आएगी। ये 1 माइनस कॉस एक्स को अब अगर आप चाहो तो इसको ऐसा लिखो, लिमिट x गोइंग टू 0 e टू द पावर x माइनस 1 e टू द पावर एक्स स्क्वायर -1 अपॉन एक्स स्क्वायर 1 आ गया, प्लस लिमिट x टेंडिंग टू 0, इसको 1 माइनस कॉस एक्स को लिख सकते हैं साइन स्क्वायर एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स। क्या किया मैंने, 1 प्लस कॉस एक्स से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया। अब साइन स्क्वायर एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर, साइन एक्स अपॉन एक्स का होल स्क्वायर, ये 1 आ जाएगा, है ना। और 1 अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स भी अलग कर लेंगे ऐसे। तो लिमिट देखो, दिस इज 1 प्लस ये हो गया 1/2, 1 इंटू हाफ 1/2, तो 1 प्लस हाफ इज 3/2, द लिमिट इज 3/2। चेक इट आउट, सभी लोगों का को समझ में आ गया कि नहीं। क्लियर हुआ दीक्षांत बाबा। 2 आंसर नहीं आएगा, 2 कैसे आया था आंसर, जरा मुझे बता दो तो। दीक्षांत तुम्हारा आंसर 2 कैसे आया था, जरा मुझे समझाओ तो। You can unmute yourself and ask, explain. दीक्षांत सर इसमें मैंने 2 साइन स्क्वायर x/2 लिख दिया था, इससे 1 माइनस को। चलो वो भी कर देते हैं, वो भी कर देते हैं। लो तुम्हारे सामने कर रहा हूँ मैं, ये तो कॉस्मेटिक बातें हैं, ऐसे ऐसे गोल गोल बातें कर रहे थे। ये लो देखो, 1 माइनस कॉस एक्स को 2 साइन स्क्वायर x/2 कर दिया, करा ना। यस सर। अब साइन x/2 किसके इक्विवेलेंट होगा बेटा, साइन x/2 किसके इक्विवेलेंट होगा, x/2 के।
है ना। तो साइन स्क्वायर एक्स बाई टू किसके इक्विवेलेंट हो जाएगा, एक्स बाई टू का होल स्क्वायर के। तो मतलब दैट इज एक्स स्क्वायर बाई फोर चाहिए इसके लिए हमें, तो हम ओके इसको सर। ऐसा लिखेंगे, यहाँ यहाँ एक्स स्क्वायर था, ये टू को नीचे ले आओ तो बाई टू कर दो और टू यहाँ से हटा दो, टू बाई टू कर दिया, बट अभी भी एक टू बच गया, है ना। तो यहाँ यस पर सर। एक टू से मल्टीप्लाई डिवाइड करो तो यहाँ फोर आ जाएगा, यहाँ टू आ जाएगा। अब ये वाला देखो, ये क्या हो गया, वन हो गया, तो यस हाफ ही सर। आएगा ना, तो वहां से भी हाफ ही आएगा। मैंने ठीक है, तो एक्स स्क्वायर बाय टू को लेके कर दिया था हाँ ये, साइन साइन, स्क्वायर एक्स बाय टू को एक्स स्क्वायर बाय टू से लेके कर दिया था। नहीं तो वो नहीं कर सकते ना, साइन स्क्वायर एक्स बाई टू है तो एक्स बाई टू का स्क्वायर होगा ना, एक्स स्क्वायर बाई टू यस थोड़ी होगा। सर। यस सर। ये समझ रहे हो ना आप, क्यों इक्विवेलेंट इनफिनिटेसिमल वाली बात अगर समझ रहे हो तो ये सब समझ में आएगा, नहीं तो फिर ऐसे बहुत गलतियां होती हैं। चलो ठीक है, बी पार्ट पे जाओ, बी पार्ट। बी पार्ट का आंसर बोलो फटाफट। So, point G9, G10, this engineering drawing, and I have क्या आंसर आया, जल्दी बोलो। बी पार्ट का आंसर बताओ बेटा फटाफट, क्विक। तो बहुत सारे तरीके हैं, इसको अगर मैं e टू द पावर साइन 2x माइनस वन माइनस ई टू द पावर साइन x माइनस वन करूं, वन ऐड एंड सब्ट्रैक्ट करके, अपॉन x करूं, तो दो लिमिट में ब्रेक हो जाएगा, लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो e टू द पावर साइन 2x माइनस वन अपॉन साइन 2x इंटू साइन 2x अपॉन x, माइनस दूसरी लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो e टू द पावर साइन x माइनस वन अपॉन साइन x इंटू साइन x अपॉन x। क्योंकि e रेज टू द पावर x माइनस वन इक्वलेंट टू x है, तो साइन x माइनस वन ई की पावर साइन x माइनस वन होगा तो साइन x के इक्वलेंट होगा, इसलिए साइन x से मल्टीप्लाई डिवाइड किया। अब क्लियर है बेटा, ये लिमिट क्या होगी, वन, ये लिमिट क्या होगी, इस लिमिट के लिए यहाँ टू करना पड़ेगा और यहाँ टू मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और ये वन, तो दिस इज वन, दिस इज वन, दिस इज वन, दिस इज वन, तो आंसर आ गया तुम्हारा टू माइनस वन, दैट इज वन। दिस इज वन वे। ठीक है, इसको दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं, एक दूसरा तरीका भी देखो, मेथड टू। मैंने लिखा लिमिट x गोइंग टू जीरो e टू द पावर साइन x कॉमन ले लिया, तो आया e टू द पावर साइन 2x माइनस साइन x माइनस वन डिवाइडेड बाय x था, तो इसको लिख दिया साइन 2x माइनस साइन x इंटू साइन 2x माइनस साइन x अपॉन x।
अब ये लिमिट 1 हो जाएगी, ये भी 1 हो जाएगी, e पावर 0 1, ये भी 1 हो जाएगा, और वहां sin 2x माइनस साइन एक्स बाई एक्स की लिमिट क्या होगी? तो sin 2x मतलब 2 sin x cos x, तो ये आ जाएगा तुम्हारा, ये वाली लिमिट अलग से मैं दिखा रहा हूं यहाँ पर, 2 cos x माइनस 1 इंटू साइन एक्स अपॉन एक्स, तो 2 माइनस 1 1 आ जाएगा, तो ये भी 1 आ जाएगा, तो 1 इंटू 1 इंटू 1, तो 1 आ जाएगी लिमिट। तो ए पार्ट, दोनों पार्ट हो गए, समझ में आ गया? ठीक है जी। बस ये क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन है, इसको कर लो, फिर एक दो क्वेश्चन ऐसे ही दे देंगे, आप कर लेना, एनफ बहुत हो गया। तो सिर्फ 1 टू द पावर इन्फिनिटी और मिसलेनियस लिमिट का जो कॉन्सेप्ट है उसको छोड़ करके बेसिक तौर पे जितने भी लिमिट के कॉन्सेप्ट हैं सारा आपको आ गया कि कैसे करते हैं इवैल्यूएशन। कौन सा फॉर्म है? 0/0, 0/0 फॉर्म है। क्या करें? लिमिट x अप्रोचेज a टू द पावर x माइनस a माइनस 1 अपॉन x माइनस a इंटू a टू द पावर a टू द पावर a कॉमन ले लिया, हो गया। अगर x a को अप्रोच कर रहा है तो x माइनस a इन्फिनिटेसिमल है, तो a रेज टू द पावर t माइनस 1 अपॉन t अप्रोचेस 0, तो ये log a हो गया। आंसर क्या है? a रेज टू द पावर a ln ऑफ a। ऐसे b और c भी हो जाएगा। हाँ, क्या बोल रहे हो बेटा? दीक्षांत, बोलो बोलो, क्या बोल रहे हो? हाँ, अनम्यूट करके बोलो। सर यहाँ ln x माइनस a नहीं आएगा? क्या बात कर रहे हो यार, कैसी बात कर रहे हो? बकी बकी बातें कर रहे हो तुम? अरे a टू द पावर x माइनस 1 अपॉन x की लिमिट क्या आती है x अप्रोचेस 0 पर? लॉग ऑफ बेस आती है ना, अच्छा, लॉग बेस आती है ना, वो पावर कैसे आ ओके। जाएगा? कैसे करेंगे इसको? वन को लॉग ही लिख सकते हैं। क्या करें भाई, बोलो। लॉग ऑफ x बाई ई हो गए अपॉन x माइनस ई। अब
देखो जब x e को अप्रोच कर रहा होता है, मान लो राइट से कर रहा है, सपोज करो, तो x की वैल्यू e प्लस एच लिख सकते हैं हम। तो इसको हम लिख दिया लिमिट h टेंडिंग टू 0, x के जगह e प्लस एच डाल दिया, e प्लस एच अपॉन e हो गया, अपॉन e प्लस एच माइनस e हो गया। अब डिनोमिनेटर में देखो तो e कैंसिल हो गया ना, ये e और ये e कैंसिल हो गया, तो क्या आया तुम्हारा, लिमिट h गोइंग टू 0, e बाई ई लॉग ऑफ e बाई ई 1 हो गया, 1 प्लस h बाई ई हो गया, अपॉन h है तो यहाँ बाई ई कर दो और इंटू ई कर दो। तो अब देखो क्या आ रहा है ये, what does this become, log 1 प्लस एक्स अपॉन एक्स, एक्स अप्रोचेस 0, 1 आ गया, तो ये 1 बाई ई आंसर आ गया इसका, 1 अपॉन ई हो गया आंसर। ठीक है, तो चलो जी, ए पार्ट भी हो गया बेटा, बी भी हो गया, ऐसे सी भी कर लेना। ठीक है, तो लिमिट के लिए इतना एनफ है, किसी भी तरह की लिमिट आपको दी जाएगी स्कूल लेवल पर तो आप हैंडल कर लेंगे आराम से, इवन जेई मेन लेवल तक के क्वेश्चन भी हैंडल हो जाएंगे कुछ केसेस को छोड़ के। ठीक है, तो लेट मी कंक्लूड दिस लेक्चर हियर। ये वाला क्वेश्चन भी नोट कर लेना, इसको कर लेंगे आप, सी वाला पार्ट। आंसर -ln2 आएगा, और एक क्वेश्चन ये भी है, आप इसको भी कर लेना। ठीक है, ठीक है, तो ये क्वेश्चन मैं डाल दे रहा हूँ, ग्रुप पे भी डाल दे रहा हूँ, डोंट वरी। तो आज के लेक्चर को बेटा यहीं पर मैं कंक्लूड कर रहा हूँ। दोनों लेक्चर जो मैंने शेयर किए हैं, एक डिफरेंशियबिलिटी का फर्स्ट लेक्चर है उसको देख लेना, और एक डेरिवेटिव डिफरेंशिएशन का पहला लेक्चर उसको देख लेना। तो डिफरेंशिएशन और डिफरेंशियबिलिटी वाले लेक्चर्स देख लेना, उसके बाद हम लोग डेरिवेटिव का डिफरेंशिएशन पे प्रॉब्लम्स करेंगे और अलजेब्राइक रूल्स को डिस्कस करके नेक्स्ट क्लास में।